हेलो बच्चे, क्या हालचाल। मैं संतोष शुक्ला आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल फ्यूचर पॉइंट शुक्ला सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों को बड़ा धन्यवाद देता हूं जितने लोग हमारे चैनल पे जुड़ गए हैं। और बच्चे, ऐसे ही अगर आप मन लगा के पढ़ते रहेंगे तो हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे बेटा। अगर लेकिन क्लास अगर जमता है, समझ में पढ़ाई हुई हमारे द्वारा पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है बेटा, इतना अगर आप करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत हमको भी एनर्जी मिलती रहेगी, तब हमारा मन आगे वीडियो बनाने का करता रहेगा। ठीक है बेटा, पैसे तो आपसे मांगा नहीं जा रहा है, बस क्या मांगा जा रहा है गुरु दक्षिणा के रूप में, केवल सब्सक्राइब कर दो। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो, बेल आइकन दबा दो। किस लिए? ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग आपके लिए लाए हैं, दूसरा पार्ट लाए हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ा चुके हैं कक्षा 10 वाले। प्रकाश का परावर्तन आपको लगभग मेन मेन बातें पढ़ाई जा चुकी हैं। न्यूमेरिकल कहोगे तो एक आध दिन 10-12 सवाल का और वीडियो बना देंगे। आज हम आपको लेकर आए हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चे, जल्दी से जल्दी रेडी हो जाओ। प्रकाश का अपवर्तन पहले लिख ही देता हूं। प्रकाश प्रकाश का प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ बच्चे, सब लोग रेडी हो जाओ। ठीक है, सारे बच्चे रेडी हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान देना, इसके पहले बच्चे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे बेटा। इसके पहले वाले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, तो प्रकाश का परावर्तन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रकाश का अपवर्तन भी बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा था कि प्रकाश का परावर्तन देखने के लिए आपको किस माध्यम की आवश्यकता पड़ी थी? अपारदर्शी की। और अपारदर्शी में सबसे बढ़िया उदाहरण क्या था बेटा? दर्पण यानी मिरर था। अब क्या देखना है आपको? प्रकाश का अपवर्तन देखना है। प्रकाश का अपवर्तन देखना है तो आपको कौन सा माध्यम चाहिए बेटा? कौन सा माध्यम चाहिए? आपको चाहिए बेटा पारदर्शी माध्यम चाहिए। पारदर्शी माध्यम में प्रमुख उदाहरण आपको क्या बताए गए थे? आपको बेटा वायु बताया गया था, आपको कांच बताया गया था, आपको शुद्ध जल बताया गया था। तो इसका मतलब अगर आपको अपवर्तन देखना है तो निश्चित है कि आपको कौन सा माध्यम चाहिए? पारदर्शी माध्यम चाहिए। तो बेटा परावर्तन का मतलब आपको समझ में आता है? प्रकाश का रिटर्न होना, प्रकाश किरणों का रिटर्न होना ही परावर्तन है। जैसे आपके सामने दीवार है और हम टार से ऐसे किसी निश्चित कोण पर अगर प्रकाश किरणों को हम आपतित करेंगे तो वो अपारदर्शी माध्यम है। जैसे ही दीवार पर प्रकाश जाएगा तो टकराएगा, टकरा के वापस आएगा। तो प्रकाश किरणों का रिटर्न आना ही तो परावर्तन है। अब वैसे देखते हैं अपवर्तन किसको कहते हैं। उसको समझने से पहले बेटा हम एक चीज बताना चाहते हैं, जरा सुनो। अभी मान लो ये तुम्हारा जो बोर्ड तुम्हारे सामने दिख रहा है कोई माध्यम है, मान लो वायु ही मान लो, वायु मान लो। तो अगर प्रकाश ऐसे आ रही बेटा, जूम करके ऐसे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रकाश जा रही है तो ऐसे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जा रही है तो प्रकाश जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रकाश किसी एक माध्यम में सरल रेखी पथ से गति कर रही है तो वैसे ही गति करती रहेगी, कोई मार्ग में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या रिफ्लेक्शन भी नहीं, कोई परावर्तन भी नहीं होगा। परावर्तन अपवर्तन कब होगा? जब प्रकाश के किरणों के जब माध्यम चेंज होगा बेटा, प्रकाश किरणों के मार्ग में जब दूसरा कोई माध्यम पड़ेगा, दूसरा मीडियम पड़ेगा, तभी किरणों में, प्रकाश में आप या तो परावर्तन या तो अपवर्तन देख पाएंगे। जैसे आप कल्पना करो, जैसे बेटा मैं क्या कह रहा हूं जरा सुन लो। पहले मैं क्या कह रहा हूं, पहले आप ध्यान से सुनो। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर कोई एक ही माध्यम है, जैसे ये बोर्ड तुम्हारे सामने दिख रहा है,
ये बोर्ड दिख रहा है, तो बोर्ड मान लो कोई एक माध्यम है, कोई एक माध्यम है मेरा बच्चा, और अगर उसमें प्रकाश की किरण बेटा अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे सीधे जाएगी, इसके मार्ग में कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा, न तो किसी प्रकार का परावर्तन दिखाई देगा और न ही किसी प्रकार का अपवर्तन दिखाई देगा। जब तक माध्यम एक रहेगा, जब तक मीडियम सेम रहेगा, तो प्रकाश की किरणें स्ट्रेट लाइन मोशन करती हुई चली जाएंगी, जूम से आगे जूम से जाएंगी, कोई कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे मान लो बेटा अगर हम इसके मार्ग में मीडियम चेंज कर दें, जैसे हम यहां पर रख दें, मान लो हमने इसके रास्ते में दर्पण रख दिया, दर्पण रख दिया, तो बेटा ये आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे ही ये प्रकाश की किरण जैसे जा रही थी एक माध्यम से, जब तक एक माध्यम में रहेगी कोई टेंशन नहीं हो, जैसे यहां से चल रही है यहां तक एक ही माध्यम है, कोई टेंशन नहीं है। और जैसे ही इसके मार्ग में दूसरा मीडियम पड़ जाएगा, अब जैसे मान लो ये अपारदर्शी है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, तुरंत क्या होगा, परावर्तन हो जाएगा। और मान लो ऐसे प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, झूम करके आ रही है, और हमने यहां पर दूसरा है, देखो अभी तक यहां तक एक ही माध्यम, मान लो हमने यहां पर रख दिया कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा रख दिया बेटा, और जैसे ही कांच, तो यहां पर क्या करेंगे, एक अभिलंब लगाते हैं। अब जाना चाहिए था इसको इसे, जैसे ही प्रकाश किरण के मार्ग में दूसरा मीडियम दूसरा माध्यम आएगा, तो प्रकाश की किरण बैंड हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है, अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है। प्रकाश किरणों के मार्ग का परिवर्तन करना ही, प्रकाश के किरणों का अपने मार्ग का परिवर्तन करना ही जो है अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश की किरण भाई किसी एक माध्यम में जा रही है तो सीधा जाएगी, लेकिन अगर बीच में दूसरा, अगर माध्यम चेंज हुआ, प्रकाश के मार्ग में माध्यम चेंज हुआ बेटा, तो किरणें बैंड हो जाती हैं, अपने मार्ग से जाना चाहिए सीधा, अपने मार्ग से परिवर्तित हो गई है, मार्ग बदल दी है। मार्ग के परिवर्तन का होना ही अपवर्तन है। एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि अलग अलग मीडियम में, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की स्पीड अलग अलग होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है, निर्वात में। और जैसे ही मीडियम चेंज होगा बेटा, तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती हैं, मार्ग को बदल देती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, बैंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। बस बैंड होना, मुड़ना, अपने मार्ग को बदलना, मार्ग को परिवर्तित करना ही अपवर्तन है। और अपवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण यह है बेटा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है, वायु में, वायु में अथवा सबसे ज्यादा निर्वात में, निर्वात के बाद वायु का नंबर आता है। सबसे ज्यादा स्पीड होती है प्रकाश की निर्वात में, इसके बाद वायु में। तो निर्वात से थोड़ा वायु में कम होता, तो लगभग दोनों को सेम ही माना जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा जितने माध्यम उससे कम ही रहता है। और प्रकाश की किरण बेटा जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी तीव्रता बदल जाती है, उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। क्या नहीं बदलती, केवल आवृत्ति नहीं बदलती। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। माने प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से परिवर्तित हो जाती है, अपने मार्ग को बदल देती है, अपने मार्ग से बैंड हो जाती है। बस अपने मार्ग से विचलित होना या अपने मार्ग को बदल लेना, अपने मार्ग को परिवर्तित करना ही क्या है, अपवर्तन है। और अपवर्तन का सबसे बड़ा कारण यही है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश के चाल का अलग अलग होना। और यह भी ध्यान, अगर एक ही माध्यम है, अलग अलग रंगों के लिए भी प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिसमें आप ध्यान रखना कि बैगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो बस इतना जान जाओ, अपवर्तन का सबसे बड़ा कारण होता है अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, मैंने जो आपको बताया कि प्रकाश की किरण अगर केवल एक माध्यम में मूव कर रही है, गति कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन गति करेगी, वो सीधी रेखा में जाएगी, उसके मार्ग में कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। प्रकाश के किरणों के मार्ग में बेटा परिवर्तन तभी दिखेगा जब मीडियम चेंज होगा, जब माध्यम चेंज होगा। अगर माध्यम चेंज नहीं होगा तो प्रकाश की किरण जैसे जा रही थी वैसे ही जाएगी। समझ रहे हैं ना। अब देखो इसके
तो बेटा बहुत ही समझ गए ना अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है, या अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या उसका मार्ग बैंड हो जाता है। बस मार्ग का परिवर्तित होना ही क्या है, अपवर्तन है। ठीक है, और यह अपवर्तन तभी होगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, वरना नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। ये देखो, ये हमने फिगर बना दिया। अब देखो जरा, ये पहला माध्यम तुम्हारा क्या है बेटा, वायु है। क्या है, वायु है। और दूसरा माध्यम क्या है बेटा, कांच है। ये कांच है। ठीक है, अब जरा देखो, अब ये बाउंड्री लाइन का भी काम कर रहा है बेटा। ये बाउंड्री लाइन क्या कर रहा है, दो माध्यमों को एक दूसरे से अलग कर रहा है। यानी जस्ट इसके ऊपर वायु है और इसके नीचे कांच है। और देखिए बेटा, जो ये कांच का जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लंबवत हम लोग एक लंब खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं बच्चा, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, जब ये बेटा कांच है तो हमको क्या करना है कि कांच को थोड़ा सा ऐसे ऐसे दिखा देना है, ताकि पता चलता रहे कि ये कांच ही है। ठीक है, ये आपका पहला माध्यम था, तो ये आपका दूसरा माध्यम है। अब जरा देखो, तो एक निश्चित कोण पर प्रकाश की किरण जो है बेटा आपतित हो रही है, ऐसे। अब देखो बेटा, इसको ठीक है, अब देखो जरा बेटा, इसको इसको बेटा जाना चाहिए सीधा। जाना चाहिए बेटा इसको सीधा। जाना चाहिए इसको सीधा। देखो, ये जब प्रकाश की किरण वायु से चलेगी, अगर बेटा ये दूसरा मीडियम नहीं होता, पहला मीडियम यहाँ पर वायु है, दूसरा मीडियम आपका ग्लास है, एयर है, ग्लास है। अगर बेटा ये बीच में ये मीडियम ना होता, अगर पूरा वायु होता तो ऐसे जूम करके किरण जाती। लेकिन बेटा जैसे ही मीडियम दूसरा आ जाएगा, प्रकाश की किरण जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है। बस प्रकाश की इसी घटना को तो क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये अपने मार्ग से बैंड क्यों हो रही है, अपने मार्ग को परिवर्तित क्यों कर रही है, अपने मार्ग से विचलित क्यों कर रही है, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल बेटा अलग अलग होती है। तो बेटा ये ऐसे बैंड हो जाएगी, ऐसे जो है, ऐसे जो है बेटा ये बैंड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जरा, जो प्रकाश की किरण बेटा वायु से चल करके आ रही है, इसको कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहते हैं बेटा, इसको कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपतित, आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और इसको क्या कहेंगे, ये जो अपने मार्ग से जो विचलित हुई बेटा, इसको कौन सी किरण कहेंगे, इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण कहेंगे बेटा, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव रे। और जिस बिंदु से बेटा, जिस जिस पॉइंट से अपवर्तन हुआ है,
उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, ठीक है बेटा। फिगर देख लो अच्छे से। हमने क्या कहा कि जब देखो बेटा, अगर ये किरण, जैसे देखो ये प्रकाश की किरण जो है बेटा, ये अगर वायु से चल रही थी, अगर बीच में दूसरा मीडियम यानी कांच नहीं आया होता तो ऐसे जूम करके सीधे जाती। और जैसे ही देखो हमने कांच रख दिया, जैसे ही ये प्रकाश किरण अब वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग को परिवर्तित कर देगी, मतलब अपने मार्ग से बेंड हो जाएगी या अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो प्रकाश किरणों का अपने मार्ग को परिवर्तित कर देना या अपने मार्ग से विचलित होना या अपने मार्ग को बदल देना या अपने अपने मार्ग को बेंड कर देना ही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। और अपवर्तन का कारण क्या है, मैंने क्या बताया, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग है और ये किसी एक निश्चित रंग का प्रकाश की किरण है, ये भी ध्यान रखना। आप समझ गए इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें क्या हुआ कि कोई प्रकाश की किरण है किसी एक रंग की, कोई प्रकाश की किरण है किसी एक माध्यम से चली है और जैसे ही दूसरे माध्यम में इंटर की है, जैसे ही प्रवेश की है तो अपने मार्ग से विचलित हो गई है। बस प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जरा देखो तो ये बेटा आपतित किरण या विलंब है, आपतित किरण और विलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं बेटा आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और बेटा यहां पर जो ये अपवर्तित किरण विलंब के बीच जो कोण बना है इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मेरा बच्चा, आर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आर। और आर को क्या कहते हैं, आर को बच्चे क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन, अपवर्तन कोण कहते हैं। एक बार फिगर सब लोग अच्छे से देख लो, एक बार बच्चे फिगर अच्छे से देख लो। अब देखो, अब हम बच्चे आपको बताएंगे इसका डिफिनीशन। अब आप समझ गए होंगे डिफिनीशन, तो आप खुद से बनाकर बोल लेंगे। पहला काम देखो बेटा, एग्जाम में जब आएगा तो पहले डिफिनीशन बाद में फिगर, ये तो हम समझाने के लिए पहले फिगर बनाते हैं। अगर एग्जाम में आ गया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तो आपका पहला काम क्या है, पहला काम है मेरा बच्चा फिगर बनाना। पहला काम क्या है, पहला काम है पहले डिफिनीशन लिखना तब फिगर बनाना। तो कैसे लिखेंगे, अब तो समझ में आ गया होगा। देखो एक माध्यम तुम्हारा वायु है, दूसरा कांच है। आप कहोगे जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझे कि नहीं, तो हम लिख देते हैं। देखो ध्यान दो, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इससे अच्छा यह है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी एक माध्यम से चलकर चल रही है, इसका मतलब वो भी पारदर्शी है। फिर इसके बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वो भी पारदर्शी है। तो आराम से शॉर्टकट परिभाषा जितना ही सिंपल होगा उतना ही अच्छा होगा, जितना ही सिंपल होगा उतना ही अच्छा होगा। तो डिफिनीशन हम लिखना स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा, इसके बाद समझाते हैं आपको। ठीक है, चलो हम लिख दे रहे हैं बढ़िया सा। उसके पहले थोड़ा सा जब जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी किसी एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से चलकर चलकर किसी 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 दूसरे किसी दूसरे माध्यम में, किसी दूसरे माध्यम में
किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से 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 थोड़ा अपने मार्ग से थोड़ा विचलित विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की प्रकाश की प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश की इसी घटना को हम घटना को हम घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। देख लो बेटा, स्क्रीन पे देख लो, ध्यान से देखो। आप कहेंगे बेटा जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुन लो, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? एक बार स्क्रीन पे देख लो मेरा बच्चा, लिखा हुआ है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इससे जुड़ी कुछ बातें हम आपको बता देते हैं, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफिनीशन जरा देख लो, सबको दिखाई दे रहा है बच्चे? बढ़िया से लिखा गया है, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जरा देखो, कुछ मेन बातें हम आपको बता देते हैं, कुछ मेन बातें बेटा हम आपको बता देते हैं। नोट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हम इसको अभी छोटा करेंगे मेरा बच्चा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो, ठीक है, ले लो। चलो, ठीक है। अब जरा देखो, नोट पॉइंट हम आपको बताने चल रहे हैं। देखो जरा नोट पॉइंट, चलो यहीं देख लो, क्या दिक्कत है, यहीं देख लो। जरा ध्यान देना, यदि अपवर्तित किरण
यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, ध्यान देना बेटा, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकी रहती है, ध्यान से देखो, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकी रहती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को हम क्या कहते हैं बेटा? सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सघन माध्यम कहते हैं। हमने क्या कहा कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकी रहती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर रहती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। जैसे मान लो बेटा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती है, अगर प्रकाश बेटा वायु से कांच में आ सकता है तो प्रकाश कांच से भी वायु में जा सकता है। अब जरा देखो, हम यहां पे आपको समझा देते हैं, यहां पे समझाते हैं बेटा, इधर देखो, जैसे बेटा मान लो ऊपर इस बार कांच है, ऊपर क्या है? कांच है, और नीचे क्या है बेटा? नीचे वायु है। अब प्रकाश की किरण कहां से? सघन से। किधर से? विरल से सघन में आ रही है, विरल से सघन में, कहां से? सघन से विरल में आ रही है बेटा। जैसे मान लो ऐसे आ रही है, कम जम रहा है, इस तरह से ऐसे आ रही है बेटा, तो ऐसे दूर चली गई। ठीक है, ये आपका हो गया आपतन कोण I और ये हो गया अपवर्तन कोण R। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा है वायु और ये तुम्हारा है बेटा कांच। अब जरा देखो, हमने क्या कहा? हमने उसमें हम ये कह रहे हैं कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब के समीप रहती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। और यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर रहती है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम को हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ, इसका मतलब मेरा बच्चा ये हो गया, इसका मतलब मेरा भैया ये हो गया ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर देखो बेटा ये सघन माध्यम है तो ये क्या है? फिर वायु क्या है बेटा? विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम है। इसको व्यवहार में अगर इसको समझना है तो आप कैसे समझेंगे? आप बच्चा ये समझ लेना, ये देखो कैसे समझेंगे इसको। इधर देखो, जिस मीडियम, जिस साइड में बेटा, जिस साइड में अगर प्रकाश की किरण, जिस साइड में प्रकाश की किरण अगर अभिलंब की ओर झुकी रहेगी तब समझ लेना कि वो सघन माध्यम है, और जिस साइड में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर रहेगी तो आप समझ लेना कि वो विरल माध्यम है। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण 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 विरल माध्यम से, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम से विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में विरल माध्यम से सघन माध्यम में सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन यदि प्रकाश की किरण
लेकिन लेकिन यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण, किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, प्रवेश करती है तो, करती है तो, करती है तो अभिलंब से, अभिलंब से, अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाती है, अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा कि जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि बेटा विरल माध्यम में प्रकाश की स्पीड ज्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की स्पीड कम होती है। ठीक है, समझ में आया? और पहचान कैसे करेंगे विरल कौन सा है, सघन कौन सा है? यानी अगर प्रकाश की किरण अभिलंब के समीप रहेगी तो जान जाना कि सघन माध्यम है, और अगर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर रहेगी तो जान जाना विरल माध्यम है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है बेटा, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, आगे देखो बेटा। कुछ और नोट पॉइंट है बेटा? कुछ और नोट पॉइंट हैं? जैसे मान लो बेटा, मैं अभी बता रहा था आपको कि जैसे अगर प्रकाश की किरण बेटा, ठीक है, ये आपका हो गया कांच और ये हो गया वायु। ठीक है, आप जरा देखो, अगर प्रकाश की किरण, ठीक है, तो ऐसे जब यहां पहुंचेगी, अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण। ठीक है बेटा, इस बार कांच से वायु में आ रहा है, ये कांच है बेटा, अब जरा देखो, आई है, ये आर है। ठीक है, अभी देखो इस बार क्या हो गया कि आपतन कोण, यानी आपतन कोण छोटा हो गया, अपवर्तन कोण आर बड़ा हो गया। आपतन कोण छोटा हो गया, अपवर्तन कोण आर बड़ा हो गया, लेकिन बेटा इसका जो अपवर्तनांक होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। जब कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक माध्यम नहीं बदलेगा, यानी एन बराबर साइन आई बटे साइन आर ही होगा। साइन आई और साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहने वाला, वो बदलने वाला नहीं है। कब तक नहीं बदलेगा? जब तक माध्यम नहीं बदलेगा। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये बेटा कि अगर प्रकाश की किरण सीधा आपतित हो, सीधा आपतित हो, सीधा आपतित हो, यानी अविलंब पर ही आपतित हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है? बिना विचलित हुए आगे निकल जाएगी, कोई भी आपको विचलन दिखाई नहीं देगा, सीधी रेखा में से निकल जाएगी, क्योंकि ये प्रकाश की किरण एकदम लंब पर ही आपतित हो रही है। तो उस केस में क्या होगा? आई बराबर 0 होगा, और जब आई बराबर 0 होगा मेरा बच्चा, तो आर बराबर भी 0 होगा। इसमें आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों 0 हो जाते हैं। कब? अगर प्रकाश के किरण को आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अभिलंबवत आपतित करेंगे, एकदम नॉर्मल पे अभिलंब पर ही आपतित करेंगे, तो ऐसे जाएगी, सीधा सीधे निकल जाएगी, आपको किसी भी प्रकार का प्रकाश किरणों का बेंडिंग होना दिखाई नहीं देगा, मुड़ना दिखाई नहीं देगा, सीधे निकल जाएगी। तो उस केस में बेटा आई बराबर 0 होता है, आर बराबर 0 होता है। ठीक है, तीन कंडीशन हो गए। एक, प्रकाश की किरण विरल से सघन में
अपवर्तन आपने देखा, फिर सघन से विरल में देखा। अब देखो इसमें विरल, अब चाहे तुम विरल से सघन में प्रवेश कराओ और चाहे सघन से विरल में, चाहे विरल से सघन में, आपको कोई भी अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इस केस में आई और आर के मान सेम होंगे। क्यों? क्योंकि तुमने इसमें प्रकाश के किरण को अभिलंबवत आपतित किया है। अब चाहे तुम विरल से सघन में जाओ और चाहे सघन से विरल में जाओ, आपको अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, आपको अपवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है मेरा बच्चा? तो समझ में आ गया होगा मेरे भैया, समझ में आ गया है, समझ में आ गया मेरे बच्चा, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत क्या किए हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब बेटा अगर ये बोर्ड में आएगा तो पहला काम है आपका डिफिनीशन लिखना। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुन लो, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, प्रकाश के इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बाकी इसके बाद बेटा फिगर बना देना। ठीक है, ये जो किरण वायु से चली है इसको आपतित किरण, और इसके बाद कांच में जो किरण अपवर्तित हुए, अपने मार्ग से विचलित हुए, उसको अपवर्तित किरण कहेंगे, और जिस बिंदु से अपवर्तन हुआ है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। और बेटा आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण आई कहेंगे। इसके बाद बेटा अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण आर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए वायु पहले माध्यम को, यानी जिधर जिस साइड में प्रकाश किरण अभिलंब से दूर थी उसको हमने विरल माध्यम कह दिया, और जिस साइड में अपवर्तित किरण जो है अभिलंब के समीप है उसको हमने सघन माध्यम कह दिया। ठीक है, ये है। अब इसके बाद आपको बताया जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो ये बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं कि इसी वीडियो में बता दें, प्रकाश के अपवर्तन के नियम और उसी, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। चलो इसी में बता देते हैं भैया। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, 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 प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। यहां पे I बराबर 0 था, R बराबर 0 था। ठीक है ना, आपको एग्जाम में बस बेटा परिभाषा लिखना है, फिगर बनाना है, ये सब समझने के लिए बताए हैं। बस केवल आप बोर्ड में क्या करना है, केवल डिफिनीशन लिखना है, फिगर बनाना है, ये सब केवल समझने के लिए है। ठीक है, आगे जरा देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, 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 प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम, प्रथम नियम जरा देखो, एकदम परावर्तन के प्रथम नियम जैसा ही है। कैसे बोलेंगे, आपतित किरण
अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लिख देता हूं भैया, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर, आपतन, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब, काल्पनिक, काल्पनिक अभिलंब, काल्पनिक अभिलंब, अभिलंब तीनों, तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही, तीनों एक ही तल में होते हैं, होते हैं। देख लो भैया, प्रथम नियम एकदम परावर्तन के जैसा ही है। प्रकाश के परावर्तन प्रथम नियम क्या बताए थे? आप कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बस यहाँ एक शब्द का केवल फर्क है, वहां पर आप परावर्तित किरण बोलते थे, यहाँ अपवर्तित बोल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम बेटा गजब का नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। चलो अब भैया पॉइंट नंबर 2, जो द्वितीय नियम है बेटा, उसी को कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। चाहे प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम लिखिए या उसी को स्नेल का नियम, यानी प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। और बेटा बोर्ड एग्जाम में स्नेल का नियम अलग से भी आता है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं स्नेल। ध्यान सुनो, आप कैसे लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम? तो आप बताएंगे प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अतः स्नेल के नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखना पड़ेगा भैया, शॉर्टकट वाला लिखेंगे फुल कट वाला लिखें? ये ऐसे लिखेंगे नहीं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। बेटा ऐसा अगर लिखते हैं ना तो कुछ बच्चे याद नहीं कर पाते, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं आपतन कोण की जा। क्या लिखते हैं बेटा? आपतन, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, जा माने साइन, आपतन कोण की जा अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एकदम शॉर्टकट में इतना लिख के आएंगे, माइकल लाल कोई गलत काट नहीं सकता और नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। कभी कभी बोर्ड में अकेले ही 4 नंबर का पूछता है, स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको क्या बोलना है? आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जरा देखो बेटा, आपतन कोण की जा, आपतन कोण माने आई, आपतन कोण माने आई, जा माने साइन। इसका मतलब आपतन कोण की जा मतलब क्या कह रहे हो? कह रहा है कि भैया अर्थात तो कह रहा है कि साइन आई,
साइन आई अनुक्रमानुपाते साइन आर। क्या कह रहा है? कह रहा है आपतन कोण की जा। आपतन कोण मीन्स आई, जा माने साइन, इसका मतलब कर रहा है साइन आई। इसके बाद कह रहा है अपवर्तन कोण की जा। अपवर्तन कोण मीन्स आर, जा माने साइन, इसका मतलब अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन आर कह रहा है। अब जरा देखो ये क्या कर रहा है, हिंदी में जो लिखा है उसी को मैथमेटिकल लिख रहे हैं हम। आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात साइन आई अनुक्रमानुपाते साइन आर। इसका मतलब क्या हुआ, आगे क्या करेंगे? अब देखो बेटा, लिखेंगे साइन आई, अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो बराबर का निशान लगाएंगे, और बराबर का निशान लगाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक लगाएंगे। अलग अलग सूत्रों के अलग अलग नियतांक होते हैं और अलग अलग नियतांकों के अलग अलग मान होते हैं। तो यहां पर हम जो नियतांक लिख रहे हैं बेटा वो लिख दे रहे हैं यन। क्या लिख दे रहे हैं? यन। और इसके बाद साइन आर लिखा है तो साइन आर लिख देते हैं। देखो बेटा, कहीं कहीं अपवर्तनांक को म्यू भी कहते हैं, यन कहिए या म्यू कहिए, दोनों सेम होता है। और म्यू कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे लिख दीजिए, म्यू लिखिए या फिर यन लिखिए, एक ही मतलब होता है। अपवर्तनांक को म्यू से भी दिखाते हैं, लेकिन यहां पर हम यन लिख रहे हैं। साइन आई एन कौन बात है? साइन आर, तो साइन आई बराबर एन साइन आर। इसके बाद जरा देखो हम इसको लिख सकते हैं या एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। आप क्या लिखेंगे नीचे? आप लिख देंगे जहां यन एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, जिसका मान माध्यम की प्रकृति तथा आपतित किरण या आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है और ताप पर भी निर्भर करता है। तो बस आप इतने जानो कि जहां यन एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसी सूत्र को क्या कहते हैं बेटा? स्नेल का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का सूत्र कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया बेटा? स्नेल का नियम कैसे बताएंगे? आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात साइन आई अनुक्रमानुपाते साइन आर, या साइन आई बराबर एन साइन आर, या एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहां एन एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। बेटा इसको और कई ढंग से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन आप 10th के बच्चे हो, जितने इजी वर्ड में तैयार कर लोगे उतना ही अच्छा है। अभी हम 12th का क्लास लेंगे तो इसी को और बढ़ा चढ़ा के पढ़ा देंगे, लेकिन जितना आपको बताया जाएगा एकदम रामबाण है। आपको क्या करना है? पहले डिफिनीशन, अगर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं तो पहले आपको डिफिनीशन बोलना है। कैसे बोलना है, कैसे लिखना है? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से वह विचलित हो जाती है, प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुन लो, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, बस प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना लिखने के बाद मेरा बच्चा बस ये पहला वाला आपको फिगर बना देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या करना है? सीधा आ जाओ प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम हमने बता दिया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया काल्पनिक अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जो प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम है बेटा, उसी को स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल का नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इतना बड़े फॉर्म में नहीं लिखना है, तुम 60 फॉर्म में लिख दो, बस इतना ही लिख दो भैया, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात साइन आई अनुक्रमानुपाती साइन आर, या साइन आई बराबर एन साइन आर, या एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहां एन एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है
जिसे हम माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इधर देख लो, आई क्या है आपतन कोण, साइन क्या है जा, आर क्या है अपवर्तन कोण, साइन क्या है जा। तो आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बस मेरा बच्चा आज भी ये वीडियो बस यहीं तक, फिर कभी दूसरे दिन लाएंगे इससे भी धमाकेदार वीडियो। लेकिन बेटा अगर समझ में आता है तो समझ में आता है तो क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और फिर क्या करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, और क्लास बहुत बढ़िया समझ में आता है तो दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है। गुड इवनिंग।